जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल। ओके, को टर्मिनल एंगल क्या होता है? द एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती हैं उन्हें हम को टर्मिनल या जनरल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास 2 रेज़ हैं और ये आपके पास एंगल क्या बना रही हैं? थीटा बना रही हैं। ठीक है, इसी तरह सेम ये एंगल ड्रा करेंगे लेकिन इसकी एक रेवोल्यूशन ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, ये इसको, तो ये थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा ही है लेकिन हमने क्या किया है, एक रेवोल्यूशन का इजाफा कर दिया है। एक रेवोल्यूशन क्या होती है? कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल में एंगल क्या होता है? 2 पाई या 360 डिग्री। ओके इसी तरह ये अगर 2 रेवोल्यूशन कर दें तो ये थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा। ओके, मतलब कि इनकी अगर यहाँ पे देखें तो इसकी इनिशियल साइड यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एरो है यहाँ पे ये एंड हो रहा है। एंड मतलब ये इसकी टर्मिनल साइड है और ये इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी इनिशियल साइड है। ठीक है, इन सब की देखें, ये इसकी इनिशियल साइड ये है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट एंगल इसकी इनिशियल साइड ये है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल साइड ये है। तीनों की इनिशियल साइड सेम है। और टर्मिनल साइड देखें, फर्स्ट एंगल की ये टर्मिनल साइड है, सेकंड की भी यही है और जो थर्ड है इसकी भी यही है। इनकी टर्मिनल साइड्स भी सेम है, मतलब कि ये क्या है? आपस में को टर्मिनल एंगल हैं। ओके, को टर्मिनल एंगल्स की खसूसियत क्या है कि इन सब की जो वैल्यूज़ होती हैं ना डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वो सेम होती हैं। ठीक है, अगर लेट से कि मैं इस एंगल को थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री कह देता हूँ, लेट से। ठीक है, ये थीटा आपके पास क्या है? 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप अगर साइन 30 पे वैल्यू चेक करें, ओके, तो ये आपके पास 1/2 आएगी। ओके, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 प्लस 30 डिग्री इज़ 390 डिग्री। अगर आप साइन की 390 डिग्री पे भी वैल्यू चेक करें तो वो भी क्या आएगी? 1/2 आएगी। इसी तरह साइन 750 डिग्री पे चेक करें तो वो भी 1/2 आएगी। ओके, यहाँ पे आप चेक कर लें साइन 390 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। ओके, 0.5। मतलब कि जब भी एंगल आपस में को टर्मिनल होंगी तो उनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? सेम आएंगी। ओके, तो यहाँ से हम जनरल एंगल की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, जनरल एंगल की डेफिनेशन क्या बनती है? जनरल एंगल इज़ डिफाइंड एज थीटा प्लस 2k पाई। ओके, मतलब कि ये थीटा प्लस 2k पाई। अब यहाँ पे 2k पाई, यहाँ पे k क्या है? 1 है फर्स्ट में, k इंटू 1। ठीक है, और यहाँ पे 4, तो इसको आप 4 पाई को किस तरह लिख सकते हैं? इन 2k पाई फॉर्म में, 2 इंटू 2 पाई। यहाँ पे k क्या है? 2 है। ओके, तो यहाँ पे आप k क्या कह सकते हैं? k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। माइनस में उस वक्त होगा जब आपकी जो ये डायरेक्शन चेंज होगी, क्लॉकवाइज होगी। ओके, तो आप इन एंगल्स को इस फॉर्म में भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसमें वो हमसे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स हमें गिवन है। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब ये जितने भी यहाँ पे अगर मैं ड्रा कर दूँ ये, ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल होते हैं, सेकंड में 90 to 180 डिग्री एंड फिर 270 से 360 डिग्री। ओके, तो इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो तो क्वाड्रेंट में लाई कर जाते हैं, लेकिन इन लाइंस पे जो 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और जो भी इसके मल्टीपल होंगे, मतलब कि इस लाइन पे अगर एंगल लाइज कर रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल्स। ओके, तो ये 0, 90, 180 ये सारे क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमने पहले तो जो नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स थे, मतलब कि 30 डिग्री, 60, ठीक है, और 120 जो भी थे, ठीक है, उनके लिए हम क्या कर चुके हैं? वैल्यूज़ फाइंड करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं इन पे हमने वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है वो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास है, गिवन क्वाड्रेंटल एंगल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन क्वाड्रेंटल एंगल, उसको हम इक्वल करेंगे इज़ इक्वल टू E1 मल्टीपल ऑफ पाई एंगल E1 मल्टीपल ऑफ पाई।
ठीक है, उसको इवन मल्टीपल बनाएंगे पाई का, प्लस एंगल लेस देन 2 पाई, लेस देन 2 पाई। ओके, और जो फिर आप एंगल का इवन मल्टीपल बना के उसमें जो एंगल ऐड करेंगे ना वो 2 पाई से लेस होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें एंगल गिवन है माइनस पाई। ओके, अब माइनस पाई को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाना है, ये हमें गिवन क्वाड्रेंटल एंगल है। अब ये फार्मूला हमने लगाना है, इसका क्या बनाना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनाना है। ठीक है, और इस तरह बनाना है कि उसमें अगर एंगल लेस देन 2 पाई ऐड करें तो दोबारा यही आ रहा हो। ठीक है, तो माइनस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस पाई। ओके, अब जितने भी ज़ीरो, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, ठीक है, और प्लस माइनस 6, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इवन नंबर ले रहा हूँ माइनस 2 पाई, ज़ीरो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस 2 पाई प्लस पाई, तो ये अगेन क्या बन जाता है, माइनस पाई। अब मैंने फर्स्ट कंडीशन ये जो है एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये पाई का क्या है, ये सारा एंगल माइनस 2 पाई है और पाई का क्या है, इवन मल्टीपल है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस 3 होता तो फिर ये इवन मल्टीपल ना होता, माइनस 2 है, माइनस 4 और माइनस 6 हो तो वो क्या होता है, इवन मल्टीपल। ठीक है, तो ये मैंने इसके इवन मल्टीपल ले लिया, प्लस एंगल लेस दैन 2 पाई, और मैंने एंगल साथ में ऐसा ले लिया है जो क्या है 2 पाई से लेस है। तो दोनों कंडीशंस मेरी वेरीफाई हो गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या बन रही है कंडीशन, थीटा प्लस 2k पाई वाली, ये वाली कंडीशन बन रही है, जनरल एंगल वाली बन रही है। ठीक है, तो जनरल एंगल वाली कंडीशन मान रही है, तो यहाँ पे आपका के क्या है, 1 है। ठीक है ना, के इंटू 1 है, सॉरी माइनस 1 है। इसको आप किस तरह ले सकते हैं, 2 इंटू माइनस 1 पाई प्लस पाई, इस तरह लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हेयर के इज़ इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस पाई एंड पाई आर को टर्मिनल एंगल्स। ओके, जब भी हम इस फॉर्म में अगर लिख लेंगे तो हम वो जो एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस पाई और पाई आपस में क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल्स हो गए हैं, क्योंकि ये जनरल एंगल के सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस पाई पे और पाई पे जो जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, सेम आती हैं। ठीक है, तो इसी तरह माइनस पाई और पाई पे भी वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब माइनस पाई पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, वैल्यूज़ चेक करना, जबकि हमें पाई पे सारी वैल्यूज़ पता है, हम टेबल में पढ़ चुके हैं कि पाई पे क्या वैल्यूज़ होती हैं फंक्शन की। तो हम अब सारे फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, साइन ऑफ माइनस पाई, बेसिकली तो हमने माइनस पाई पे चेक करनी थी, लेकिन साइन माइनस पाई और साइन पाई क्या होंगे, सेम होंगे। जिस तरह साइन 30 और साइन 390 डिग्री की वैल्यूज़ क्या थी, सेम थी। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ क्या थी, 1/2 थी। इसी तरह साइन ऑफ माइनस पाई और साइन पाई की भी वैल्यूज़ सेम होंगी, क्योंकि ये आपस में क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। ओके, साइन पाई पे क्या वैल्यू देता है, 0, तो साइन ऑफ माइनस पाई की भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, नेक्स्ट इसी तरह अगर आप देखें तो कॉज ऑफ माइनस पाई इज़ इक्वल टू कॉज पाई। ओके, कॉज पाई की वैल्यू क्या देता है, -1, तो कॉज ऑफ माइनस पाई की भी वैल्यू क्या आ गई, होगी -1 ही होगी। ओके, नेक्स्ट इसी तरह हम देखें टेन ऑफ माइनस पाई इज़ इक्वल टू टेन पाई। ओके, तो ये टेन पाई पे वैल्यू क्या देता है, 0, तो टेन ऑफ माइनस पाई की भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, हम इन्हें इक्वल लेके चल रहे हैं, क्योंकि माइनस पाई और पाई पे वैल्यूज़ को, क्योंकि ये आपस में क्या हैं, को टर्मिनल एंगल्स हैं। ओके, इसी तरह आप कोसेकेंट ऑफ माइनस पाई इज़ इक्वल टू कोसेकेंट पाई। ओके, कोसेकेंट पाई क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकेंट इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, या आप इसे इन्फिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड, तो कोसेकेंट ऑफ माइनस पाई आपके पास अनडिफाइंड होगा। इसी तरह आप चेक करेंगे सीकेंट ऑफ माइनस पाई इज़ इक्वल टू सीकेंट पाई, और सीकेंट पाई क्या होता है, -1 होता है। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा, तो सीकेंट ऑफ माइनस पाई आपके पास -1 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप लास्ट में कॉट ऑफ माइनस पाई चेक करेंगे, कॉट ऑफ माइनस पाई इज़ इक्वल टू कॉट पाई।
तो ये कॉट पाई क्या होगा आपके पास, अनडिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो कॉट ऑफ माइनस पाई भी आपके पास क्या हो गया, फाइंड कर लिए। तो हमने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर सेकंड आप इसी तरह कर लेंगे, ठीक है। -4 पाई प्लस पाई की फॉर्म में से लिखेंगे -3 पाई को, ठीक है। सेकंड में आप क्या करेंगे, -3 पाई इज़ इक्वल टू -4 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूले के मुताबिक एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ये इवन मल्टीपल बन गया पाई प्लस एंगल लेस देन पाई, ठीक है। तो ये हमारी दोनों ओके, तो ये एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन गया -4 प्लस एंगल लेस देन 2 पाई, ठीक है। दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई हैं। इसको आप -4 पाई को किस फॉर्म में ले सकते हैं, 2 × -2 पाई, ओके, प्लस पाई, 2 के पाई वाली फॉर्म बनाइए। हेयर के इज़ इक्वल टू -2, ओके, -3 पाई एंड पाई आर को टर्मिनल एंगल्स, ओके, को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो जो साइन की वैल्यू -3 पाई पे होगी वही साइन की वैल्यू किस पे होगी, पाई पे होगी, ओके। तो ये आपके पास साइन पाई पे 0, जिस तरह पहले किए हैं उसी तरह इसकी भी वैल्यूज़ आप फाइंड कर लेंगे, सेम वही वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पाई के लिए फाइंड की हुई है ना, ठीक है। इसी तरह ये आप सॉल्व कर लेंगे, -3 पाई पे और पाई पे वैल्यूज़ तमाम फंक्शंस की सेम आएंगी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 5 पाई बाई 2, ओके। अब 5 पाई बाई 2 को हमने इस तरह ब्रेक करना है, ठीक है, कि आपके पास फर्स्ट में क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आए प्लस एंगल लेस देन 2 पाई, ओके। अब हमने इवन मल्टीपल बनाना है, तो इसको मैं 4 पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ 5 पाई को, ओके जी। लिख तो मैं ऐसे ये भी सकता था 3 पाई प्लस 2 पाई, लेकिन 3 पाई इसने नहीं लिखा क्योंकि वो 3/2 पाई बन जाता, ठीक है। तो वो इवन मल्टीपल ना बनता बल्कि क्या बनती, फ्रैक्शनल फॉर्म बनती, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं इसको 6 पाई माइनस पाई भी लिख सकता था, लेकिन जब 2 से डिवाइड करता तो 3 पाई बनता, इवन मल्टीपल ना रहता और आगे भी हमारा क्या आ रहा, तो माइनस साइन आ रहा होता। हमने नेक्स्ट में माइनस साइन से भी बचना है यहाँ पे, ठीक है। और जो पहले बनाना है वो क्या बनाना है, इवन मल्टीपल बनाना है। इन दोनों बातों का ख्याल रखना है हमने। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 4 पाई प्लस पाई ले रहा हूँ, 3 पाई प्लस 2 पाई भी नहीं लेना और 6 पाई माइनस पाई भी नहीं लेना, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए 4 पाई प्लस पाई इज़ करेक्ट कंडीशन। यहाँ पे 2 डिवाइड करें तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी ये फर्स्ट कंडीशन भी वेरीफाई हो गई है कि एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ये इवन मल्टीपल है पाई का, और आपके पास जो एंगल नेक्स्ट होना है वो लेस देन 2 पाई होना चाहिए। तो ये पाई बाई 2 क्या है, लेस देन 2 पाई है। दोनों कंडीशंस हमारी वेरीफाई हैं, ठीक है। तो आप 2 पाई को किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1 पाई प्लस पाई बाई 2, ओके। हेयर के इज़ इक्वल टू, के यहाँ पे क्या है, 1 है, ओके। एंड 5 पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 आर को टर्मिनल एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, को टर्मिनल है। मतलब कि जितनी जो वैल्यूज़ 5 पाई बाई 2 पे होंगी वही वैल्यूज़ क्या होंगी, पाई बाई 2 पे होंगी, ठीक है। वैल्यूज़ सेम होंगी तमाम फंक्शंस की, 5 पाई बाई 2 पे भी और पाई बाई 2 पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 5 पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू साइन पाई बाई 2, ओके, अकॉर्डिंग टू बिकॉज बोथ एंगल्स आर को टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से साइन 5 पाई बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होती है, 90 पे 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट कॉस 5 पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, ओके। कॉस पाई बाई 2 पे क्या होता है, 90 पे 0 होता है, ठीक है। तो ये कॉस 5 पाई बाई 2 पे भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरह tan 5 पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू tan पाई बाई 2, ओके। tan पाई बाई 2 पे क्या होता है, 90 पे अनडिफाइंड होता है, ओके। तो ये भी क्या होगा, tan 5 पाई बाई 2 भी क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा, ओके जी। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेकेंट ऑफ 5 पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ
पाई बाई 2। ओके जी, कोसेकेंट 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1 ओवर साइन पाई बाई 2 मान रहा है ना, रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है, तो कोसेकेंट 5 बाई 2 भी क्या होगा, 1 नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास होगा सीकेंट 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाई 2। ओके, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अनडिफाइंड। ओके, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो सीकेंट 5 पाई बाई 2 भी हमारे पास क्या आ गया, ये अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, इसी तरह कॉट 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2। ओके जी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, अनडिफाइंड को आप इन्फिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी, एंड 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। ठीक है, 1 ओवर वेरी लार्ज नंबर अगर आप डिवाइड करें तो वो क्लोजली इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका 0 आ जाएगा, कॉट 5 पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कॉट 5 पाई बाई 2 पे वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट है वो मैं आपको कन्वर्ट करके देता हूँ, वैल्यूज़ आप खुद फाइंड करेंगे। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट इसका 4th पार्ट है। ठीक है, -9 पाई बाई 2। ओके जी, अब आप इसकी एक अरेंजमेंट तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, कि -8 पाई माइनस पाई। ठीक है, ये बना सकते हैं ना आप, -8 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड करें तो ये -4 पाई और माइनस पाई बाई 2 बन जाता है। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो रही है कि एंगल इवन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, पाई, ये जो एंगल है ये इवन मल्टीपल है, -4 इवन ही है ना, तो पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे साइन क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और साइन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, साइन हमें हर सूरत में यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। ओके, अगर आप यहाँ पे करें -12 पाई प्लस 3 पाई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप -10 पाई पे भी नहीं कर सकते, चेक करके देख लें, -10 पाई प्लस पाई बाई 2। ओके, तो ये आपके पास क्या आएगा, -5 पाई प्लस पाई बाई 2। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो गई है, एंगल क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तो ये क्या आ रहा है, -5 ऑड मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी रॉन्ग है। इसी तरह आप नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, -9 पाई बाई 2, तो आप क्या करेंगे, -12 पाई प्लस पाई 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइड करें तो ये -6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। ओके, फर्स्ट कंडीशन एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वेरीफाई। सेकंड कंडीशन एंगल लेस दैन 2 पाई, सेकंड भी वेरीफाई। दोनों वेरीफाई हो रही हैं, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो हमारा यही जो हमने ये जो अरेंज बनाई है ये ठीक है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे, माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 2 × -3 पाई। ओके, 2k पाई प्लस 3 पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू क्या होगी, -3, k इज़ इक्वल टू -3 एंड -9 पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 आर को टर्मिनल एंगल्स, आर को टर्मिनल एंगल्स। ओके जी, 3 पाई बाई 2 क्या होता है, आपके पास 270 डिग्री होता है, इसके पास इसके 270 डिग्री की आपको सारी वैल्यूज़ पता हैं। ठीक है, तो इन दोनों पे वैल्यू सेम होनी है, तो साइन इंटू -9 पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2। ओके, साइन 3 पाई बाई 2 पे क्या होता है, -1 होता है, तो साइन -9 पाई बाई 2 पे क्या होगा, -1 होगा। इसी तरह जो बाकी रिमेनिंग फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।